हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर अभय आमोणकर है। मैं एक इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट हूँ और मुंबई और थाने में कार्यरत हूँ। हम सब ये जानते हैं कि हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल्स की वजह से हार्ट अटैक्स, पैरालिसिस और अदर वैस्कुलर इवेंट्स की रिस्क बढ़ती है। हमसे कई बार सवाल किया जाता है कि मैं अच्छा डाइट लेता हूँ, एक्सरसाइज करता हूँ, फिर भी मेरे कोलेस्ट्रॉल लेवल्स हाई क्यों हैं? तो चलिए जानते हैं क्या कारण है कोलेस्ट्रॉल लेवल्स के बढ़ने के। चलिए मैं आपको दो फैक्ट्स बताता हूँ जो शायद आप जानते नहीं हैं। क्या आप ये जानते हैं कि आपके ब्लड स्ट्रीम में जो कोलेस्ट्रॉल है उसमें से केवल 20 से 25% आपके डाइट से आता है और ऑलमोस्ट 75 to 80% आपकी बॉडी खुद बनाती है रॉ मटेरियल से, जैसे कि फैट्स, प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स। और दूसरा, ज्यादातर लोग ये समझते हैं कि हमारे कोलेस्ट्रॉल के खाने से, हमारे डाइट में ज्यादा कोलेस्ट्रॉल होने से हमारे ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल्स बढ़ते हैं, लेकिन ये सही नहीं है। इनफैक्ट आप क्या दूसरा खाते हैं ये डिटरमिन करता है आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स बॉडी में कितने हैं। और इस बात को समझने के लिए कई साल निकल गए। ये एक बहुत ही लर्निंग प्रोसेस रहा है साइंटिस्ट के लिए। तो 1960s में जब ये रिसर्च ने हमको बताया कि कोलेस्ट्रॉल की वजह से हार्ट अटैक की रिस्क बढ़ती है, तो एक न्यू सॉर्ट ऑफ रेवोल्यूशन तैयार हुआ कि हमको कोलेस्ट्रॉल डाइट में काफी कम करना चाहिए। तो डेयरी प्रोडक्ट्स या एग्स, इनको हमको कम खाना चाहिए। लेकिन ओवर द इयर्स जो रिसर्च निकल के आई, उनको ये बताती है कि डाइटरी कोलेस्ट्रॉल का ओवरऑल ब्लड कोलेस्ट्रॉल पर बहुत ही मॉडेस्ट इफेक्ट है। इसका ये मतलब है कि केवल डाइटरी कोलेस्ट्रॉल को कम करने से आपके ब्लड के कोलेस्ट्रॉल लेवल्स कम नहीं होते। तो क्या करने से ये कोलेस्ट्रॉल के लेवल्स कम होते हैं? कौन से डाइट हैं जो हमको लेने चाहिए या नहीं लेने चाहिए जिसका असर हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल्स पर होता है? तो सबसे पहले सैचुरेटेड फैट्स एंड हाईली रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स। तो अगर आप बहुत ज्यादा सैचुरेटेड फैट ले रहे हैं, जैसे कि रेड मीट है या फिर फ्राइज है, चीज है, तो इससे, और हाईली रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स, तो बेकरी प्रोडक्ट्स है, अगेन फास्ट फूड है, जैसे हमने फ्राइज की बात की, या पिज्जा, ब्रेड्स, केक्स, आइसक्रीम्स, इन सब से हमारे ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को बढ़ने का बहुत ज्यादा रिस्क रहता है। तो अगर आप एक डाइट जो फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स में या ग्रेन्स में रिच है, ऐसा डाइट खाएं जो हमारा यूजुअल होमली इंडियन फूड रहता है, तो आप कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को बढ़ने से डेफिनेटली रोक सकते हैं। हाई फाइबर फूड्स खाने से क्या होता है कि जो कोलेस्ट्रॉल हमारे जीआई सिस्टम से एब्जॉर्ब होता है, वो उसका एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है और ओवरऑल कोलेस्ट्रॉल लेवल्स भी कम हो जाते हैं। एक्सरसाइज बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को कंट्रोल करने में। तो अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आपका वेट रिडक्शन होगा। वेट रिडक्शन से एलडीएल या बैड कोलेस्ट्रॉल कम हो जाता है। साथ ही में गुड कोलेस्ट्रॉल या एचडीएल बढ़ता है। साथ ही में ट्राइग्लिसराइड्स कम होते हैं। तो ये ट्राइग्लिसराइड्स जो है वो आपके एलडीएल पार्टिकल साइज को भी डिटरमिन करते हैं। तो एलडीएल पार्टिकल्स लेस डेंस होते हैं, इसका मतलब है वो लेस एथेरोजेनिक हो जाते हैं। इसका ये मतलब है कि ये एलडीएल पार्टिकल्स नसों में जाके कोलेस्ट्रॉल प्लाक्स के अंदर ना डिपॉजिट हो और हार्ट अटैक का रिस्क कम हो जाता है। तो जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे ब्लड स्ट्रीम में जो ट्राइग्लिसराइड्स रहते हैं, उससे फैटी एसिड्स निकलती हैं जिनको हम यूटिलाइज करते हैं एनर्जी क्रिएशन के लिए। लेकिन हम एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो यही डिपॉजिट हो जाता है फैट में, जिससे कि हमारे रिस्क ऑफ डायबिटीज, रिस्क ऑफ हार्ट डिसीज भी बढ़ता है। और तीसरा है जेनेटिक मेक, इट जस्ट रन्स इन द फैमिली। तो आप कितना भी एक्सरसाइज करें, कितना भी सही खाएं, फिर भी आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स, आपके ट्राइग्लिसराइड्स लेवल्स ये हाई होंगे। तो जो मोस्ट कॉमन जेनेटिक एब्नॉर्मेलिटीज हैं, उसमें पहला है फैमिलियल कंबाइंड हाइपरलिपिडीमिया और दूसरा फैमिलियल हाइपरकोलेस्ट्रोलेमिया। तो फैमिलियल कंबाइंड हाइपरलिपिडीमिया क्या है? इसमें आपके लिवर ज्यादा वीएलडीएल बनाता है, जिससे कि एलडीएल, साथ ही में ट्राइग्लिसराइड्स, ये सभी के वैल्यूज आपके हाई हो जाते हैं। तो ज्यादातर पेशेंट्स जिनकी फैमिली हिस्ट्री होती है हार्ट डिसीज की, जिनमें फैमिली में किसी को कम उम्र में हार्ट अटैक आया होता है,
तो अगर आप इसका ब्लड टेस्टिंग करेंगे, लिपिड प्रोफाइल इवैल्यूएशन, तो आप पाएंगे कि टोटल कोलेस्ट्रॉल लेवल्स 200 और 400 के बीच में है। साथ ही में ट्राइग्लिसराइड वैल्यूज 200 टू 600 के बीच में है। HDL वैल्यूज कम है। तो ऐसे में ये फैमिलियल कंबाइंड हाइपरलिपिडीमिया की पॉसिबिलिटी होती है। तो कोई स्पेसिफिक टेस्ट नहीं है इसको आइडेंटिफाई करने के लिए, बिकॉज मल्टीपल जीन्स इसमें इन्वॉल्व रहती है। तो आपका लिपिड प्रोफाइल और आपकी फैमिली हिस्ट्री ही उनको हेल्प करता है आइडेंटिफाई करने में कि आपको फैमिलियल कंबाइंड हाइपरलिपिडीमिया है क्या। और ऐसे में अलोंग विथ लाइफस्टाइल मेजर्स, ईटिंग राइट एंड एक्सरसाइज, आपको मेडिसिन की जरूरत होती है। दूसरा है फैमिलियल हाइपरकोलेस्टेरोलेमिया। इसमें लिवर उन LDL रिसेप्टर्स को नहीं बनाता जिससे कि ब्लड स्ट्रीम से LDL को निकाला जाए। तो ये एक सिंगल जीन एब्नॉर्मेलिटी है। तो ये इस जीन का काम ये है कि वो उन LDL रिसेप्टर्स को बनाए जिससे कि LDL को निकाला जाए। यूजुअली बॉडी में 2 जीन्स कॉपीज होती हैं। तो ये एक सिंगल जीन डिफेक्ट है। ये जीन उन रिसेप्टर्स को बनाता है जो लिवर की सेल के सरफेस के ऊपर हैं, जो LDL को ब्लड स्ट्रीम से कम करते हैं। तो हर जीन की 2 कॉपीज होती हैं, एक मदर से आती है और एक फादर से। अगर दोनों जीन कॉपीज खराब हो तो उनको हम होमोजाइगस डिफेक्ट कहते हैं। तो ऐसे पेशेंट्स में बिल्कुल ही रिसेप्टर्स नहीं रहते और LDL वैल्यूज बहुत हाई हो जाते हैं, ऑलमोस्ट 1000 मिलीग्राम परसेंट के ऊपर, और नॉर्मली हम 100 मिलीग्राम परसेंट के नीचे LDL वैल्यूज एक्सपेक्ट करते हैं। तो ऐसे में आपको फर्स्ट डेकेड में, यानी पहले 10 साल में इन बच्चों को हार्ट अटैक की रिस्क रहती है। ये बहुत ही अनकॉमन है। 1 in million is very uncommon to find homozygous familial hypercholesterolemia। लेकिन हेट्रोजाइगस, जहां पे एक सिंगल जीन कॉपी एबनॉर्मल है, ये काफी कॉमन है। ऐसे में आपके कोलेस्ट्रॉल वैल्यूज, स्पेशली LDL वैल्यूज, ऑलमोस्ट 3 टाइम्स ऑफ नॉर्मल होते हैं। तो 200 से 350 मिलीग्राम परसेंट तक कॉमनली ये वैल्यूज रहते हैं। और हार्ट अटैक की रिस्क इन लोगों में नॉर्मल पॉपुलेशन से 20 टाइम्स ज्यादा रहती है। तो इसको आइडेंटिफाई करने के लिए कोई स्पेसिफिक जीन टेस्टिंग की यूजुअली जरूरत नहीं रहती। एंड जो आपका लिपिड प्रोफाइल है अलॉन्ग विथ योर फैमिली हिस्ट्री, ये इनफ होता है। तो अगर आपको स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री है, कोई रिलेटिव्स जिसमें कम उम्र में को हार्ट अटैक आया है और आपके LDL वैल्यूज 190 के ऊपर हैं, अगर आप एक यंग एडल्ट हैं और आपके LDL वैल्यूज 160 के ऊपर हैं, तो आपको होमोजाइगस फैमिलियल हाइपरकोलेस्टेरोलेमिया होने की पॉसिबिलिटी है। ऐसे में अर्ली इनिशिएशन ऑफ मेडिकेशंस बहुत जरूरी है, जिससे कि रिस्क ऑफ वैस्कुलर इवेंट्स, हार्ट अटैक्स को हम कम कर सकें। और फाइनली हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल्स के कोई मेडिकल कॉजेज भी हो सकते हैं, जैसे कि हाइपोथायरॉयडिज्म, आपके बॉडी में थायराइड लेवल्स की कमी, साथ ही में डायबिटीज या किडनी डिसीज। ऐसे मरीजों में कोलेस्ट्रॉल लेवल्स हाई हो सकते हैं। लेकिन जो आपका अंडरलाइंग मेडिकल कंडीशन है, उसको अगर हम ट्रीट करें तो इन वैल्यूज को हम कंट्रोल में रख सकते हैं। साथ ही में कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग मेडिकेशंस की आपको जरूरत पड़ सकती है। कभी कुछ दवाइयां जैसे कि बीटा ब्लॉकर्स, ब्लड प्रेशर रिड्यूसिंग मेडिकेशंस जैसे कि थायराइड डायूरेटिक्स, इनके वजह से भी कोलेस्ट्रॉल लेवल्स आपके हाई हो सकते हैं। लेकिन ऑल्टरनेटिव मेडिकेशंस को यूज करना, इन मेडिकेशंस को रिप्लेस करके दूसरी मेडिसिन्स देना, इससे भी आपको कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को कंट्रोल करने में मदद हो सकती है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको किसी और इन्फॉर्मेशन की जरूरत हो तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर ईमेल भेज सकते हैं। धन्यवाद।